अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं ये दुनिया के महफूज और खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये यूरोप के उन चंद ममालिक में से है जहां 1000 से ज़ायद किले मौजूद हैं और इसी वजह से इसे कैसल कंट्री भी कहा जाता है। ये मुल्क इतना मशहूर है कि पूरे यूरोप के सयाह और कुछ खास किस्म के मंझले लोग भी यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और लाइफ स्टाइल को लेकर दुनिया में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें मशहूर हैं। यहाँ के लोग शराब से क्यों नहाते हैं, ये अजीब रिवायत जानकर आप हैरान जरूर होंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चेक रिपब्लिक की, जिसे चिकिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसा क्या है कि लोग वहां दौड़ते चले आते हैं? क्या ये बहुत ज्यादा सस्ता मुल्क है या यहाँ की रंगीनियों की चमक उन्हें खींच लाती है? एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ का दारुल हुकूमत प्राग दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूरोपीय शहरों में से एक है और हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। चेक रिपब्लिक की कौन सी मॉडल पाकिस्तान ने स्मगलिंग करते हुए पकड़ी थी? कौन लोग इस मुल्क में जॉब के लिए जा सकते हैं और क्या ये वाकई यूरोप का सबसे खूबसूरत मुल्क है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलो अब निकलते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क चेक रिपब्लिक के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम चेक रिपब्लिक है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 89वें नंबर पर आता है। चेक रिपब्लिक का कुल रकबा 78,866 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 115वें नंबर पर आता है। इसके बॉर्डर्स पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के साथ लगते हैं। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी किसी भी तरफ से इसको समंदर नहीं लगता। सेंट्रल यूरोप का ये मुल्क सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं और 25% लोग देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, इस मुल्क में आपको शीशे पर बनी हुई चीजें और डेकोरेशन सबसे ज्यादा नजर आएंगी। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का शौक है कि वो शीशे से डिजाइनिंग करते हैं और मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। इस मुल्क में पपेट शो भी बहुत मशहूर है। आपको अक्सर मार्केट में ये शो देखने को मिलेंगे। इस मुल्क को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है और क्राइम रेट तकरीबन 0 के बराबर है। यहाँ के लोग ना तो आपको तंग करेंगे और ना ही आपसे ज्यादा उम्मीद रखेंगे। सब अपने काम से काम रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूरोप का कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा किले हैं? बहुत से लोग जर्मनी का नाम लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा किले चेक रिपब्लिक में हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ सिर्फ खूबसूरत किले ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्राग से कुछ ही फासले पर सीदलिक उसवेरी नामी एक चर्च मौजूद है, जिसे 40,000 से ज्यादा इंसानी हड्डियों से सजाया गया है। इसे चर्च ऑफ बोन्स भी कहा जाता है और ये दुनिया की अजीब तरीन जगहों में शुमार होता है। चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्राग सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर को सिटी ऑफ 100 स्पायर्स भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है? आपने चर्च और किलों वगैरह पर मीनार बना हुआ तो देखा होगा। एक जमाने में इस शहर में 100 से ज्यादा मीनार नजर आते थे, लेकिन आज ये 100 से बढ़कर 500 से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपने यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर देखना है तो प्राग चले जाएं। यहाँ रहने वाले अक्सर अफराद को अपनी मुल्क का नाम चेकोस्लोवाकिया पसंद नहीं है। चेकोस्लोवाकिया नामी एक खूबसूरत खित्ता 1993 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक चेक रिपब्लिक बन गया और एक स्लोवाकिया बन गया। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर में 133 लोग आबाद हैं। कुल आबादी का 89% हिस्सा चेक लोगों पर मुश्तमिल है। 3.3% मोरावीन, 0.9% स्लोवाकीन और बाकी 6.1% दूसरे कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। प्राग शहर इतना खूबसूरत है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे विजिट करने आते हैं। इस शहर का कुल रकबा 496 मुरब्बा किलोमीटर है। खूबसूरती के साथ साथ ओपन माहौल भी इस शहर में आम है। डांस क्लब, बार्स हर जगह नजर आते हैं। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी चेक करोना है। 1 करोना पाकिस्तानी 13 रुपए के बराबर और इंडियन 4 रुपयों के बराबर है। अगर इस मुल्क की तारीख का मुताला किया जाए तो 10वीं सदी पहले सेलेटिक कबायली लोग यहाँ पहुंचे। रोमन सल्तनत के जवाल के बाद मुरावीन और जर्मन लोग आबाद हुए। 5वीं सदी में उनका पहला हुक्मरान मारबू था। 1198 में किंगडम ऑफ बोहेमिया बन गई। 1918 में इसका नाम चेकोस्लोवाकिया रखा गया। 1939 में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ के लोग जर्मनों से इतनी नफरत करने लगे कि उन्हें शैतान के लक़ब से पुकारते थे। जर्मन जबान बोलने वाले मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। आजकल हम हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोबोट का लफ्ज पहली बार इसी मुल्क में पैदा हुआ था? 1920 में एक चेक मुसन्नफ कॉरेल चापेक ने अपने ड्रामे में पहली बार यह लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो आज पूरी दुनिया की जबानों का हिस्सा बन चुका है। प्राग शहर में करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। क्या ये इसलिए आते हैं कि यूरोप के दूसरे शहरों की निस्बत सस्ता है या ये यूरोप के सेंटर में वाक़ है?
या ये सबसे महफूज शहर है? नहीं, इनमें से कोई वजह नहीं, बल्कि प्राग की रातों की रंगीनियों की चमक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। ये शहर सारी रात जागता है और यूरोप के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शामिल है। प्राग को फेरी टेल यानी परियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी इमारतें और गलियां इंतहाई दिलकश हैं। इसका तारीखी मरकज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आपने मॉडल टेरिस का नाम सुना होगा, वो भी इसी शहर की थी जो करोड़ों रुपए की स्मगलिंग में पकड़ी गई थी और उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर अदालत ने 88 साल की सजा सुनाई। प्राग शहर ऊपर से देखें तो मजबूत दीवारें इसकी खूबसूरती जाहिर करती हैं। ओल्ड टाउन के मीनार इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। प्राग के ओल्ड टाउन में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया की तीसरी कदीम तरीन घड़ियों में शुमार होती है। ये महज एक घड़ी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का शाहकार है, जो 600 साल गुजरने के बावजूद आज भी बिल्कुल सही चल रही है। हर घंटे के मुकम्मल होने पर इसके अंदर से 12 मखसूस तारीखी मुजस्मे एक तरतीब से बाहर निकलते हैं, जो एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। प्राग का किला दुनिया के बड़े किलों में से एक है, जहां बादशाहों के मकबरे भी मौजूद हैं। शहरियत के लिहाज से यह मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनैलिटी नहीं देता। सिटीजनशिप के लिए आपका कोई रिश्तेदार चेक शहरी होना जरूरी है। दूसरा तरीका यह है कि आप 8 साल वहां रहें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, यहां की लैंग्वेज आती हो और चेक लड़की से शादी करें। इसके बाद आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जा सकते हैं। यह मुल्क ज्यादातर सर्द रहता है। सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और गर्मियों में भी ठंड रहती है। प्राग सिटी सेंटर के पास एक घूमने वाला मुजस्समा लगा है, जो वक्त के मखसूस हिस्से में चेहरा बनाता है। मजहब के लिहाज से यह मुल्क ज्यादातर ला मजहब है। 44% लोग अपना मजहब जाहिर नहीं करते, 34.5% ला मजहब है, सिर्फ 10% कैथोलिक हैं और 2% दूसरे मजाहिब के लोग हैं। इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन $200 बिलियन है और सालाना आमदनी तकरीबन $4000 है। प्राग से 125 किलोमीटर दूर कार्लोवीवरी नामी टाउन है, जहां गर्म पानी के चश्मे हैं। ये पानी कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुदरती तौर पर पहाड़ों से उबलता है और नमकीन जायका रखता है। यहाँ के पानी से पहली जंग अजीम में 70,000 जख्मियों का इलाज हुआ, जो चंद हफ्तों में बेहतर हो गए। ये पूरा टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों, आपको ये सुनकर यकीन नहीं आएगा कि यहाँ के लोग सिर्फ शराब पीते ही नहीं, बल्कि इससे नहाते भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके अज्जा इंसानी जिल्द और सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। यही वजह है कि यहाँ जगह जगह ऐसे मराकज मौजूद हैं जहाँ सयाहों को बेड़ के बड़े बड़े टबों में बिठाया जाता है। जॉब्स के हवाले से बहुत से पाकिस्तानी यहाँ काम करते हैं। IT और साइबर सिक्योरिटी में अच्छी नौकरियां हैं। चेक रिपब्लिक में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी, चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियां मशहूर हैं। यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी तकरीबन मुफ्त है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 2000 से 15,000 यूरो तक है। रिहाइश का खर्च 400 से 700 यूरो माहाना है। पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के लोगों को वीजा मुश्किल से मिलता है। पहले दूसरे यूरोपीय ममालिक का वीजा लेकर जाना बेहतर होता है। प्राग के अलावा आप बोहेमिया और दीगर खूबसूरत शहर भी देख सकते हैं। हर शहर खूबसूरती से भरपूर है। चेक रिपब्लिक सिर्फ अपनी तारीखी इमारतों और प्राग शहर की खूबसूरती तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कुदरत के बेमिसाल नज़ारों से भी माला माल है। अगर हम बात करें यहाँ के कुदरती हुस्न की, तो बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क अपनी बुलंद बाला चट्टानों और प्रोचिका ब्राना नामी यूरोप की सबसे बड़ी कुदरती मेहराब की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। दूसरी जानिब मोरावियन कारसस्ट की गहरी गारें और पुरअसरार ज़ेरे ज़मीन दरिया एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। इसके अलावा शुमावा नेशनल पार्क के घने जंगलात और पुरसुकून झीलें उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो कुदरत के करीब वक्त गुजारना चाहते हैं। ये तमाम मकामात न सिर्फ देखने में सहरंगेज हैं, बल्कि किसी भी टूरिस्ट के लिए एक यादगार तजुर्बात होते हैं। दोस्तों, यहाँ के मकामी लोग चेक रिपब्लिक में कुछ खास जगहों पर ताले लगाते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए मजबूत और कायम रहती है। इसी तरह कब्रिस्तानों में कब्रों पर सिक्के रखने का भी एक रिवाज है, जहाँ लोग ये मानते हैं कि इससे मरने वालों को सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर हम चेक रिपब्लिक को इन्वेस्टमेंट के नुक्ता नज़र से देखें तो ये मुल्क यूरोप की उभरती हुई मार्केट बन चुका है। यहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत से गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर डॉलर्स और यूरो में मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ का मुस्तहकम बैंकिंग सिस्टम और लो टैक्स पॉलिसियाँ कारोबारी अफराद को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट या बिजनेस के शौकीन हैं, तो चेक रिपब्लिक की मजबूत जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ इसे एक महफूज फाइनेंशियल हब बनाती है। यही वजह है कि यहाँ एसेट मैनेजमेंट और क्रिप्टो करेंसी जैसे जदीद शोबों में भी काफी काम हो रहा है, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है।
अगर हम चेक रिपब्लिक की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ क्रिप्टो माइनिंग और डिजिटल असासों पर बहुत काम हो रहा है। यहाँ का कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफी बेहतर है, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल यहाँ तेजी से आ रहा है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या इंटरनेशनल बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं तो चेक करोना की मार्केट वैल्यू पर नजर रखना आपके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, इससे हमारी हौसले बुलंद होते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।